हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी भी चार्ज के आसपास का स्पेस या रीजन जहां पे किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को हम लेके आते हैं तो वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस रीजन को या स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q और ये इसका क्या आसपास का स्पेस है, रीजन है। ठीक है, और दूसरा आपके पास टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q0। इस Q0 टेस्ट चार्ज को आप इसके रीजन के अंदर या इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये Q0 यहाँ पे आते ही क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इस स्पेस को। ठीक है, अगर मान लो Q0 आप इस पॉइंट पे लेके आते और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है Q0 को, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे या इस जगह पे इस चार्ज का फील्ड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच एन टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास का स्पेस जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस रीजन को या उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो यहाँ पे जो ये चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करने वाली है इस फोर्स पे कि इस Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। कि अगर इस Q0 के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है मतलब यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। और फोर्स कम एक्सपीरियंस हो रहा है Q0 को मतलब इंटेंसिटी क्या है? कम है। तो बेसिकली इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? वो फोर्स पे डिपेंड करने वाली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होने वाली है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि Q0 के ऊपर टेस्ट चार्ज कौन सा? जिसको हम लेके आ रहे हैं, फील्ड में लेके आ रहे हैं या जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पे Q0 पे। तो फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई Q0। ठीक है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि इसकी भी डायरेक्शन होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या आने वाला है? वेक्टर आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसी डायरेक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। कि अगर मान लो हमने बात की थी कि ये Q चार्ज है और यहाँ पे इसका क्या है? ये फील्ड है, और Q0 को अगर इस पॉइंट के ऊपर इस फील्ड के अंदर हम लेके आ रहे हैं तो Q0 को फोर्स कैसा लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है राइट के अंदर। तो इस तरफ अगर फोर्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होने वाली है? फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी, यानी सेम होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं SI यूनिट की। तो देखो SI यूनिट क्या होगी? तो SI यूनिट होने वाली है, देखो फोर्स की तो न्यूटन और चार्ज की क्या होगी? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या आने वाली है? तो देखो फोर्स की डायमेंशन तो आपको पता है क्या होती है? MLT-2 और चार्ज की डायमेंशन होती है AT। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, देखो AT ऊपर चले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो MLT-2 और ये ऊपर आएगा -1 तो कितना हो जाएगा? -3A-1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लो आपको फोर्स निकालना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कि अगर आपके पास कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है और चार्ज पता है और आपको फोर्स निकालना है, तो आपको पता है E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0। तो अगर आप फोर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? Q0 इंटू E। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगता है? तो वो लगता है Q0 इंटू E। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।